ओजिल द परफेक्ट नंबर 10 इन मॉडर्न फुटबॉल एरा। ये बंदा टैलेंट का पुतला है। इनको मैस्ट्रो भी कहा जाता है और विजार्ड ओज भी। ओजिल का करियर बहुत ही पॉलिटिकल रहा। उनके कैरेक्टर पे हमेशा सवाल उठते रहे। फैंस के फेवरेट बनना उतना आसान नहीं है। ये ओजिल के करियर का हाईलाइट रहा। मीडिया, स्टारडम, फुटबॉल और पॉलिटिक्स में घिरे रहे। ओजिल के टैलेंट की कदर हर कोई करता है। उनका प्ले ऑफ स्टाइल यूनिक और विजुअली अपीलिंग भी है। आर्सेन वेंगर ने स्टेटमेंट दिया था ओजिल के रिलेटेड, ओजिल ना किसी की कॉपी है और ना ही उनको कोई कॉपी कर सकता है। तो आइए नजर डालते हैं ओजिल के फुटबॉल करियर और पॉलिटिकल इश्यूज पर। ओजिल 2010 में रियल मैड्रिड में आए वर्डर ब्रेमेन से। वर्डर ब्रेमेन में उन्होंने डीएफबी पोकल जीता और यूएफए कप, जिसमें 16 गोल्स और 54 असिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा। उनका 2010 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा। उनका गेम देखकर बहुत से बड़े क्लब उन्हें साइन करना चाहते थे। 2010 में जोसे मोरिन्यो ने ओजिल को रियल मैड्रिड में साइन कर लिया, लेकिन ओजिल को काका का रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था। लेकिन ज्यादा दिन बेंच पर नहीं बैठे और काका को भयंकर इंजरी होती है। और ये भी एक बात है कि अगर किसी और का नुकसान होता है तो दूसरे को फायदा पहुंच सकता है। यहाँ काका का एसीएल गया और वहाँ ओजिल को चांस मिला। रियल मैड्रिड के करियर में ओजिल को पहला एशिस्ट चैंपियंस लीग में एजेक्स के अगेंस्ट मिला और फैंस ने सब्स्टिट्यूशन ऑफ पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। 2011 और 12 सीजन में उन्होंने 10 नंबर की जर्सी ले ली। हालांकि 10 नंबर की जर्सी रियल मैड्रिड के लिए कर्ज जैसी बनी हुई थी। ओजिल ने टोटल 27 असिस्ट रोनाल्डो को प्रोवाइड किए, वो भी सिर्फ 3 सीजन में, जो कि बेंजिमा ने 31 असिस्ट प्रोवाइड किया 10 सीजन में। रोनाल्डो ने कहा, ओजिल ने मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर बनाया, लेकिन इस भाईचारे को किसी की नजर लग गई। ओजिल ने 2013 के ट्रांसफर विंडोज में आर्सेनल साइन किया। रियल मैड्रिड छोड़ने की वजह क्लियर कट तो किसी को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर हो सकता है कि मसला वेजेस और प्लेइंग टाइम्स को लेकर रहा होगा, क्योंकि उस साल रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग की थी गैरेथ बेल को टॉटेनहम से लाकर। लगभग 3 सीजन बिताने के बाद उन्होंने आर्सेनल साइन किया। रियल मैड्रिड में उनका करियर बहुत ही शानदार रहा। स्टैट्स देखिए, 3 सीजन में उन्होंने 81 असिस्ट किए, मतलब ऑन एन एवरेज उन्होंने 27 असिस्ट पर सीजन दिया और 27 गोल भी मारे, मतलब उनका जीए पर सीजन था 36 का। रियल मैड्रिड में रहते वक्त ओजिल ने कहा कि रियल मैड्रिड में वो अपना करियर एंड करना पसंद करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सीजन में ही उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक साइनिंग कर ली। ओजिल फैंस और रियल मैड्रिड फैंस इस बात से अपसेट थे क्योंकि उनका प्रॉपर नंबर 10 जा रहा था। रोनाल्डो भी खुश नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ लंदन में रातों रात जश्न का माहौल बन गया। ओजिल को 11 नंबर की जर्सी मिली और उन्होंने आते ही पहले ही मैच में 11वें मिनट पर पहला असिस्ट जीरूड को दिया। वहीं ओजिल का करियर अच्छा शुरू हुआ, इज्जत शोहरत सब मिलने लगा, लेकिन एक डायलॉग है स्पाइडरमैन मूवीज का, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओजिल अब आर्सेनल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ अटेंशन भी बन गए। अगर टीम अच्छा खेली है तो भी आप अच्छा खेल रहे, अगर टीम बुरा खेली तो भी आप बुरा खेले। ओजिल पर ये दाग लगना शुरू ही हुआ था, लेकिन रेस्क्यू करने पहुंचे अलेक्सिस सांचेज। ओजिल और सांचेज ने बहुत अच्छा मोमेंट्स दिखाया और अगर थोड़ा और मेहनत करते तो शायद 2015-16 का प्रीमियर लीग टाइटल भी जीत सकते थे। खैर वो बात अलग है। सांचेज और ओजिल की डुओ वन ऑफ द बेस्ट थी इन प्रीमियर लीग, जहाँ की पासेस था 5.2 पर गेम। फिर 2018 के विंटर ट्रांसफर में अलेक्सिस सांचेज ने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया। इस दौरान आर्सेनल ने 2014 का एफए कप भी जीता। आर्सेनल क्लब ने 9 साल बाद पहला ट्रॉफी जीता। फिर रूट ने करवट लिया, लेकिन मामला तब गड़बड़ाया जब आर्सेन वेंगर क्लब छोड़ दिए, मतलब उन्होंने रिजाइन किया। तभी आर्सेनल में सबसे बड़े स्टार ओजिल ही थे। मतलब ये था कि आप बलि का बकरा बनने को तैयार रहो। 2017-18 के लिए यूनाई एमरी आए और ओजिल के प्लेइंग टाइम्स पर असर दिखना शुरू हुआ। एमरी ने कभी टैक्टिक्स का बहाना दिया तो कभी सिक रीजन का बहाना दिया और फुटबॉल पंडित ने भी उन्हें लेजी कहना शुरू कर दिया। मसला सिर्फ यहाँ नहीं रुका। 2019 में मिकेल आर्टेटा जो उनके साथ खेल चुके थे, उन्होंने फिर गेम में ओजिल को लाना शुरू किया। फिर ओजिल ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। दिसंबर 2019 में ओजिल ने इंस्टाग्राम पर यूगर मुस्लिम को सपोर्ट करते हुए स्टोरी शेयर की। ये बवाल बहुत बड़ा था क्योंकि चाइना का बहुत सा पैसा प्रीमियर लीग पर लगा था और आर्सेनल बोर्ड ने ये कहकर पलड़ा झाड़ दिया कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और इंटरनली ओजिल को बॉयकॉट किया जा रहा था। ओजिल 2021 में आर्सेनल छोड़ गए और टर्किश जायंट फेनेrbahçe ज्वाइन किया।
लेकिन इंटरनेशनल कैरियर भी वैसा ही था। 2010 में अच्छा गेम दिखाने के बाद सेमीफाइनल में बाहर हो गए। 2014 में वर्ल्ड कप जिताया जर्मनी को 24 साल बाद। 2014 के वर्ल्ड कप में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर भी रहे, लेकिन 2018 में जर्मनी ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। साउथ कोरिया ने उनको ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया और इस गेम में ओजिल के ऊपर पूरा बिल फटा और ओजिल का ट्वीट आया, आई एम जर्मन व्हेन वी विन बट एन इमिग्रेंट व्हेन वी लूज। ओजिल ने 2018 में इंटरनेशनल ड्यूटी से रिटायरमेंट ले ली और वजह थी क्योंकि उनको बलि का बकरा बनाया गया था। जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया उसके साथ ही ये जर्मन ने ऐसा किया। उनका रिटायरमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए था। आर्सेनल में भी उनका जाना सही नहीं रहा क्योंकि ओजिल की वजह से आर्सेनल फैंस बढ़े, पॉपुलैरिटी भी गेन हुई और ट्रॉफी लेस ट्रॉट भी खत्म हुआ। मेसूत ओजिल ने फेनेरबाचे से इस्तांबुल के लिए खेलना शुरू किया। जिस तरह को ओजिल का ट्रीटमेंट मिला आर्सेनल और जर्मनी से, वो शायद ही किसी प्लेयर के साथ हुआ होगा क्योंकि आर्सेनल में हेक्टर बेलेरिन भी खेलते थे और हेक्टर बेलेरिन ने ओपनली एक पॉलिटिकल ग्रुप को सपोर्ट किया था। तभी आर्सेनल बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब वही बात आई ओजिल की तो ओजिल को बॉयकॉट कर दिया गया था और अभी तो यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है क्या? ओजिल एक ऐसा पेड़ है जो अच्छा हो सकता था और भी फल दे सकता था। जड़ का मतलब है टीम। अगर टीम सपोर्टिव होती तो इंसान के हाथ में उसका कैरेक्टर होता है और ऊपर वाले के हाथ में उसका किस्मत। इंसान अपने डिसीजन तो लेता है पर किस्मत में जो होगा वो मिलेगा ही। ओजिल एक स्टार है, वो आर्टिस्ट है और अपना कैरिश्मा है उनका। वो अपनी बात आगे रखने से नहीं हटते। वर्ल्ड अगेंस्ट हो गई, मीडिया अगेंस्ट हो गई, लेकिन उन्होंने अपना कैरेक्टर नहीं खोया। लेकिन उसके अलावा जो खोया वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। ओजिल वो पेड़ थे जो फल तो गारंटीड देते नहीं, बल्कि उनका मोमेंटम भाप लेती थी। बॉल को कैसे प्रोग्रेस करना है, फॉरवर्ड कैसे यूज करना है, वो ओजिल से बेहतर कोई नहीं जानता था। और जिस तरह का उनका असिस्ट होता था, लोग कहते थे हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या। ये था ओजिल के करियर पे मोटा मोटी बात। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल्स को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।